ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20 जनवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है। मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। प्रश्न: बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते, यह है मेरे सपूत बच्चे। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत बारी है। सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर के समझो। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र है भक्ति के। तो ज्ञान का शास्त्र एक ही है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप, परम पिता, परम आत्मा, त्रिमूर्ति शिव सुनाते। या तो लिखना है, ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिससे कि 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है।
फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है, जो मनुष्य की बनाई हुई है। 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है, जो मनुष्यों ने बनाई है। बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर, राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं। फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते, जिससे 21 जन्म गति सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता, सुख, शांति का अटल अखंड सत्युगी दैवी स्वराज्य मिलता है 21 जन्मों के लिए। चढ़ती कला होती है, मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। यह मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो, त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमत भगवत गीता जयंती सो सर्व की सदगति भवंती। यह भी सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। भगवान सदगति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। यह 2-3 पॉइंट्स मुख्य है। शिव और कृष्ण की गीता का कंट्रास्ट तो है। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे, तब औरों पर भी असर पड़े। मनुष्य मनुष्य की सदगति कभी कर नहीं सकते, सिवाय परमात्मा के। मनुष्य मनुष्य की सदगति कोई कर न सके। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव, जो टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर
सर्व की सदगति कर रहे हैं। यही एक समय है जबकि बाबा सर्व की सदगति कर रहे हैं। कौन सा समय है? पुरुषोत्तम संगम युग। कार्ड में थोड़ा लिखत भी हो, ऊपर में लिख देना चाहिए। कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सदगति हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का पावन देवी देवता बनने का निमंत्रण। कौन सा निमंत्रण? ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी में आएंगे। समझने के लिए सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है। एकदम एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र पढ़ते, माथा मारते हैं। यहाँ शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं। यहाँ सेकंड में बेखत के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। सारा जीवन कितना माथा मारा, कितनी भक्ति की, क्या कुछ नहीं किया। अभी बाबा से सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। क्योंकि सारा मदार पुरुषार्थ पर है। जैसा पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे जीवन मुक्ति में आकर जरूर आएंगे ना। जीवन मुक्ति में जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में आए। पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंध में। जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग और त्रेता, फिर जीवन बंध द्वापर और कलयुग। तो कहाँ आएंगे? पहले जीवन मुक्ति में। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करे तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय देते। किसको परिचय नहीं देते तो ज्ञान नहीं। समझानी तो दी जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए। कल्याण करने बिना नहीं रह सकेंगे ना, क्योंकि है ही कल्याणकारी के बच्चे। नहीं तो बाप समझेंगे यह तो कहने मात्र कह रहे हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे।
क्योंकि बाबा भी कल्याणकारी तो बच्चे भी कल्याणकारी। और कहेंगे नहीं तो बाबा कहते सिर्फ नाम मात्र के बच्चे, कल्याण तो करते नहीं। साहूकार अथवा गरीब, कल्याण तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे। माना बाबा कह रहा है कि इस ज्ञान को पहले गरीब उठाएंगे, क्योंकि उन्हों को फुर्सत है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, जो साहूकार होंगे उनके पास फुर्सत नहीं है, लेकिन जो गरीब है उनके पास फुर्सत है, तो वह पहले ज्ञान उठाएंगे। एक साहूकार अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। अब अगर महिमा निकले तो ढेर के ढेर आ जाए। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते। जो अपना करेगा वो औरों का भी करेगा, लेकिन जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो वो औरों का भी कल्याण नहीं कर सकते। बाप तो है ही कल्याणकारी, सर्व की सद्गति दाता। तुम भी मददगार हो ना। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की दशा, सद्गति मार्ग की दशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते, उन पर अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते, उन पर ही बृहस्पति की दशा, उनको महारथी कहेंगे। अपने दिल से पूछो, हम महारथी है? पूछते अपने आप से कि मैं महारथी हूं? फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं, प्यादे कभी किसी को ज्ञान सुना न सके। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। क्या कराएगा बाबा? बाबा तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए, बाकी सिर्फ खाना पीना सोना, वह सर्विस हुई क्या? उसको सर्विस कहेंगे? खाया पिया और सोया। ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासियां बनेंगे। बाबा तो कहते हैं पुरुषार्थ कर, नर से नारायण बनो। पुरुषार्थ बिना तो नर से नारायण बन न सके। दुनिया में कुछ पाने के लिए क्या करते हैं?
डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर, कितनी पढ़ाई पढ़ते, सारी जीवन उसमें लगा देते। तो बाबा भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ करना है, नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते हैं कि यह तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे। पारलौकिक बाप भी ऐसे ही कहते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए। अब तुम औरों को भी बनो, तुम भी बनो और औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा? जैसे बाबा ने कहा ना, खाया पिया सोया और पुरुषार्थ नहीं किया, क्योंकि पुरुषार्थ करेंगे तो नर से नारायण बनेंगे। तो पेट की पूजा करने से क्या होगा? सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को याद दिलाओ, तो सब कहेंगे इनको, इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। यह तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है? एक दूसरे को याद दिलाना कि शिव बाबा याद है, तो वो भी समझेंगे इनकी शिव बाबा से कितनी प्रीत है। और एक दूसरे को याद दिलाने से टेव अर्थात आदत पड़ जाएगी, पड़ेगी ना, तो खाते रहेंगे और बाबा को याद भी करते रहेंगे। दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अभी तो सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है ना, और पतित होने के कारण पुकारा है कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है। शंकराचार्य भी शिव को याद करते, क्योंकि वही पतित पावन है। वो भी तो शिव बाबा को याद किया है, तब तो उसको सब याद करते हैं। आधा कल्प भक्ति करते हैं, फिर भगवान आते, कोई को हिसाब का थोड़ी पता है। बाप समझाते हैं, यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूं। इसमें गीता भी आ जाती है। यह शास्त्र आदि पढ़ने से, यह शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सद्गति नहीं होती। गीता, वेद, उपनिषद सब है भक्ति मार्ग के। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे कि राजाई प्राप्त करते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं। टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए।
सबको बोलो, क्या बोलो? सबको बोलो शिव बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना ही अपना कल्याण है। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे, क्योंकि उसमें ही कल्याण है। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसीलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। याद में रहकर भोजन बनाओ। कितनी महिमा है? बहुत महिमा है। वह भक्त लोग भोग लगाते हैं तो राम राम कहते रहते हैं। राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। तुम उनको याद करेंगे तो उच्च पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसको याद की क्यों करें? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, तो दूसरे को याद करेंगे? हा? नहीं ना, एक बाप को ही याद करेंगे। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। यह है अव्यभिचारी याद। बाबा का बनने से पहले कितनों को याद करते थे? क्या कुछ नहीं करते थे? करते थे ना, अनेकों को याद करते थे। अब बाबा का बनने के बाद एक अव्यभिचारी याद हो, एक बाप को याद करो। यह है अव्यभिचारी याद। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। पहले जमाने में क्या करते थे? माताएं पल्लू को गांठ बांध लेते थे कि याद रहे। भूल भी जाए तो पल्लू तो सारा दिन सर पर ढका ही रहता था। तो बाबा कहते हैं गांठ बांध लो अपनी उन्नति के लिए, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो जरूर करना है। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना? पंडों का काम क्या होगा? हम सब पंडे हैं और पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़े ही तुम्हारे में था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, सो तो जरूर होगा। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते हैं, फिर कल्प के बाद भी
ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना फलाना राजा बनेंगे। यह ड्रेस होगी। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा को कितने साक्षात्कार हुए, कि फलाना फलाना राजा होंगे, फलानी ड्रेस होगी। ऐसे आगे चलकर ऐसे ही साक्षात्कार होंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो यह ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में बहुत होंगे, फिर याद करें। जब साक्षात्कार होंगे तब बाबा कहते फिर याद करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ। भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद में भोजन खाओ। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। सेकंड पॉइंट, यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी हैं। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र। मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र 1961 मातेश्वरी जी ने लिखा। सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार। बात समाचार की आप सब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपनी जीवन में सफलता को पाते रहना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं। बाबा को भी पता, मम्मा को भी पता है ना, एग्जीबिशन चल रही है और गोप कितनी सेवाएं कर रहे हैं। तो देखो बाबा मम्मा को भी, हाँ, मुरली देखो किस प्रकार से चल रही है कि
अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं लाडले गोप। बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। यह तो जानते हो कि इस उच्च प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे ना। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखूट है, तो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले। जो खजाना अखूट है, कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाएंगे। यह चीज ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियां, ठीक बात है ना। आप सभी गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो, लाडले गोप गोपियां अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण 100 देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुलवंशी बनकर चल रहे, परिवार में रहते, गृहस्थ में रहते, क्या बनकर चल रहे हैं? ब्राह्मण कुलवंशी बनकर चल रहे हैं। अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्र है। हम एक बाप के बच्चे, ऐसी पवित्र धारणा, ऐसी पवित्र धारणा में रहते बाकी सभी को उस परम पिता बाप के डायरेक्शन पर चलना ही है। क्या करना है? परम पिता बाप के डायरेक्शन पर चलना ही है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। जबकि अब वही बाप टीचर सतगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त होता जाता है। कहो लाडले गोप और गोपिकाएं ऐसा सहज राज को समझ गए हो ना। जीते जी मरने अथवा मर जीवा बनने में डरते तो नहीं हो। आज यह पत्र
हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझकर पढ़े अथवा सुने। और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य उच्च बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परमपिता उच्च वर्षा देने आया है, तो लेकर के ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते। अच्छा, ओम शांति। वरदान। अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपका गीत है, याद है गीत? पाना था सो पा लिया। तो इस समय का गायन है, अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। स्लोगन। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अव्यक्त साइलेंस द्वारा, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्व जन्म की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना।
उसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। ओम शांति।